क्या कहता है वो देखिए। फ्रेजेस है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको समाप्त करें। पांचवें पार्ट में हम इसका जो है समरी लेकर आ रहे हैं। पांचवा पार्ट क्या कहता है देखिए आपका, बरसे के लिए प्रेक्षु में भारतीय परिप्रेक्ष्य में दया मृत्यु। बहुत शानदार पार्ट, कुछ मैंने इसमें सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन डाली है, कुछ इसमें आप पढ़ चुके हैं, आईपीसी भी पढ़ चुके हैं, उसी को वापस रोटेट कर रहा हूं यहां पर। इस सेक्टर को आप थोड़ा इंप्रूव कर ले, क्योंकि ये इंटरव्यू का भी पार्ट है। देखिए आप, भारतीय परिप्रेक्ष्य में दया मृत्यु, इंडियन कंटेक्स्ट में दया मृत्यु क्या कहती है। ज्ञान कौर बना पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार शामिल है, मरने का अधिकार इसकी परिधि से बाहर रख दिया गया है। जो हमने 21 में अभी पहले पढ़ा उसका है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला। मगर भारतीय विचारधारा के अनुसार आत्महत्या और दया मृत्यु में जरा सा भी अंतर नहीं है। वो कहते हैं आत्महत्या भी वही है, दया मृत्यु भी वही है, दोनों में हमको डिमार्केशन नहीं मानते। आत्महत्या शास्त्रों के अनुसार भी एक अपराध है और आईपीसी के अनुसार भी एक अपराध है, तो दया मृत्यु भी एक अपराध है, ऐसा हम मानते हैं। यदि इस महत्वपूर्ण समस्या को कानूनी रूप दे दिया जाए तो इसका जमकर दुरुपयोग होगा। फिर सेकंड पॉइंट पैदा होता है कि बाई चांस यदि इसको लीगल ग्राउंड दे भी दिया जाए तो भी एक प्रॉब्लम पैदा होगी, इसका दुरुपयोग गलत होगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि जो 100% है उसको दया मृत्यु दे दी जानी चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम होना चाहिए। एक दूसरा पॉइंट आ रहा है अनुच्छेद 21 के अलावा। तो हमने जो पहले पढ़ा उसको देखिए। द सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सप्लेन, वर्णन किया, इन द केस ऑफ ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट पंजाब स्टेट या स्टेट ऑफ पंजाब, the right of life या right of life is included in the article 21 while right to die is excluded from the ambit of article 21। ये हमने घुमाया 21 को और एक केस के साथ। फिर क्या किया, बट अकॉर्डिंग टू द इंडियन गोल पोस्ट, भारतीय विचारधारा के अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू द इंडियन गोल पोस्ट देयर इज नो माइनर डिमार्केशन, नो माइनर डिमार्केशन, जरा सा भी अंतर नहीं है। गोल पोस्ट विचारधारा, देयर इज नो माइनर डिमार्केशन बिटवीन, किसके मध्य, सुसाइड एंड यूथानेशिया, सुसाइड एंड यूथानेशिया। दूसरा तर्क लेकर आ रहे हैं हम। और यदि इफ की कंडीशन लगाई आपने, इफ दिस सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इज लीगलाइज्ड, इफ की कंडीशन में हो आप, ग्रामर को बहुत इज्जत के साथ पेश करना है आपको। इफ दिस सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इज लीगलाइज्ड, यदि यह दया मृत्यु लागू कर दी जाती है तो इट विल बी यूज्ड मिसयूज वीमेंटली, तो इसका जमकर दुरुपयोग होगा, इसका बहुत गलत तरीके से दुरुपयोग होगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट की ओर आइए, आखिरी उसकी ओर चल रहे हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आ रहा है। दूसरी ओर इच्छा मृत्यु किसी कष्टप्रद जीवन को सुखद घटना में बदल देती है। अब आइए, मर रहा है आदमी, दुख पा रहा है, जब तक जीवन में चाप नहीं है मर जाना बेटर है, जी का भी क्या तीर मारता है। हम इच्छा मृत्यु को भारतीय धर्म और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में परखते हैं। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचिंग लाइनें चल रही है। प्राचीन समय में सन्यासी तपस्या किया करते थे और अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया करते थे, ऐसा भी तो हमने काफी सुना है, पढ़ा है शास्त्रों में, वही बातचीत कर रहे हैं। On the other hand, euthanasia is in transform a painful life into a blissful incident। बहुत अच्छी लाइन। On the other hand, euthanasia it transform a painful life into a blissful life। we ऐसे ऑफ, हम परख करते हैं किसका, यूथानेशिया का। यूथानेशिया इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन रिलीजन एंड हिस्ट्री, हम खुद परख करते हैं कि क्या सही है, क्या जो हम कह रहे हैं वो सही है क्या। द हर्मिट यानी साधु यूज टू पेनेंस, तपस्या किया करते थे, इन एनिशियंट टाइम, प्राचीन समय में। और फिर आगे आता है गिव अप द गोस्ट विलिंगली, मैंने फ्रेज को यूज किया है जानबूझकर। गिव अप द गोस्ट विलिंगली का मतलब अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया करते थे। पहले तो तपस्या करते थे, तपस्या करते करते वो प्राण वैसे ही त्याग देते, तो वो भी तो इच्छा मृत्यु थी, वो भी तो आपका एज ए मर्सी किलिंग और यूथानेशिया का ही पार्ट ए है, उसको घुमा के बात कर दो। लेकिन वो था धर्म के परिप्रेक्ष्य में। समाधि लेना उस समय की परंपरा हुआ करती थी,
जैन धर्म की संधारा परंपरा के अनुसार मोक्ष पाने के लिए मानवीय देह का त्याग किया जा सकता है। सीता और भीष्म इस परंपरा के जीते जागते उदाहरण है। सीताजी भी समाधि ले ली थी, समा गई थी धरती में अपनी इच्छा से। भीष्म ने मृत्यु का वरण किया था अपनी इच्छा से। और जैन धर्म में संधारा परंपरा भी कुछ ऐसा ही कनेक्शन देती है। द कस्टम टू टेक ट्रोन्स यानी समाधि यूज टू एग्जिस्ट, अस्तित्व में रहा करता था एट दैट टाइम। ह्यूमन बॉडी कैन बी गिवन अप टू गार्नर साल्वेशन, दिया जा सकता है। ह्यूमन बॉडी पैसिव में आप, ह्यूमन बॉडी कैन बी गिवन अप टू गार्नर साल्वेशन अकॉर्डिंग टू संथारा कस्टम, संथारा परंपरा के अनुसार ऑफ जैन रिलीजन, जैन रिलीजन की संथारा परंपरा के अनुसार देह के त्याग किया जा सकता है। सीता एंड भीष्म आर लाइक एग्जाम्पल ऑफ दिस बॉडीज, इस परंपरा के जीते जागते उदाहरण है। उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, उन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु का वरण किया था। तो हम थोड़ा सा इसको धार्मिक परिप्रेक्ष्य में परख कर रहे हैं। देखिए आप, लास्ट पड़ाव चल रहा है हमारा, मगर इस कानून को लागू करने में फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। अब आ रहे हैं आर्ग्यूमेंट पर। आज के इस लालची युग में हर इंसान लालची है, सही बात है। लालच के कारण उसने हर रिश्ते को ताक में रख दिया है, सही है। और नैतिकता को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया है, ये भी सही है। मालूम है कि फादर मर जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी अपन को मिलेगी नहीं, उनकी दवाइयाँ बंद कर दो, उनका जो है मेडिकल डिटैचमेंट कर दो। कौन देखने आने वाला है? आजकल वैसे सोलो फैमिली में रहते हैं, कौन देखने आने वाला है? 2 दिन बीपी और डायबिटीज की दवाई नहीं देगी, वैसे ही कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो वो भी तो क्या है, ऐसी मानसिकता भी तो काम कर रही थी। कौन कह साहब कैसे रहती साहब, हार्ट अटैक आ गया, बीपी की दवाई नहीं जाएगी, पर्सन के बाद हार्ट अटैक आना लाजमी है। तो देखिए आप, वी विल हैव टू टेक एवरी स्टेप विद कॉशन एंड कैलकुलेशन, फूक फूक कर कदम रखने के लिए आएगा। टेक एवरी स्टेप विद कॉशन एंड कैलकुलेशन टू इम्पोज दिस लॉ, इस कानून को लागू करने में। और एवरी पर्सन हैज इचिंग पाम, हर इंसान लालची है, सही बात है। इन दिस क्यूपिड एरा, इस लालची युग में, युग आपका लालची है और हमारा इचिंग पाम है, सही बात है। और बिना कमाए पैसा रहा तो और भी सही बात है। ही हैज पुट एवरी रिलेशन टू कोल्ड स्टोरेज, हर इंसान ने, हर आदमी ने रिलेशन को ठंडे बस्ते में रख दिया है। जैसे भी दो कपल ने आत्महत्या की। एंड डेमोलिश मॉरलिटी थ्रोली, डेमोलिश मॉरलिटी थ्रोली, और नैतिकता को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया है। इन लाइनों को इंपोर्टेंट करना, ये इंग्लिश में भी उतना ही रोल निभाएगी और हिंदी में भी उतना ही रोल निभाएगी। इसे बहुत पंचिंग लाइन है, बता के लिए कि दिमाग को आप जिसे कहते हैं यूज कर जाए। और आखिरी पड़ाव देखिए, लालची लोग अपना लक्ष्य पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यदि दयावृत्ति को सैद्धांतिक दर्जा दे दिया गया तो, इफ की कंडीशन, तो लोग अब इस हथियार की आड़ में अपने गलत इरादों को पूरा करेंगे, ये भी एक संभावना है। ऐसा नहीं, उसके प्रोज ही पोज है, कोज भी। और वैसे आजकल बिना उसके ही दयावृत्ति को लोग दयावृत्ति देते हैं, घर पर देखभाल की नहीं कि इसको पता चलता है। द कवर्ड पीपल कैन क्रॉस एनी लेंथ, कुछ भी कर सकते हैं, कैन क्रॉस एनी लेंथ टू गार्नर दियर बुलजाई, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। और इफ मर्सी किलिंग इज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, फिर इफ की कंडीशन में आ गया, ग्रामर का पूरा इज्जत करना है। इफ मर्सी किलिंग इज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, दूसरे में बिल आएगा। द पीपल विल फुलफिल, फुलफिल की स्पेलिंग देख लेना, FULFIL होती है, दोनों L हट जाएंगे। द पीपल विल फुलफिल दियर मेलाफाइड इंटेंशन under the guise of this weapon, the people will fulfill their malafide intention under the guise of this weapon, तो लोग गलत इरादों को पूरा करेंगे इस हथियार की आड़ में। ये हमारा अयोध्यादेशिया नंबर 2 पूरा होता है। आप इस पर थरोली स्टडी करके और इसे तैयार करके मुझे भेजेंगे। ऑनर किलिंग कंप्लीट हो